हेलो एंड वेलकम टू राइडिंग टेस्ट राइडर्स टॉक शो प्रेजेंटेड बाय पक्कियारी। तो आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं बाबा चौहान सर और सरदार स्वरणजीत सिंह। सर अपने बारे में कुछ बताइए। हेलो राइडर्स, दिस इज बाबा चौहान। हैप्पी रिपब्लिक डे। आज हम 26 जनवरी को गौरव मल्होत्रा के साथ, मैं और मेरे साथ स्वरणजीत सिंह जी YSD, सनी भैया, हम दोनों आज इनके पास आए हैं और आज हम इनसे कुछ वार्तालाप करने वाले हैं और आगे का आप सुने क्या इनके प्रश्न है और क्या हमारे उत्तर होंगे, हम आपको अपने इस टेलीकास्ट में आप सबको दिखाएंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे को गौरव मल्होत्रा पक्कियारी जो एडमिन है, बहुत अच्छे इन्होंने जो भी आर्टिकल इवेंट करे हैं बेस्ट करे हैं और हमने पार्टिसिपेट भी किया था इनके लास्ट इवेंट पे। तो इन्होंने हमारे को इनवाइट किया। पहले तो मैं थैंक्स बोलूंगा गौरव मल्होत्रा जी का, और बाबा जी ने भी मेरे को इन्वाइट किया। इसके अंदर साथ में आए हम दोनों भाई और बहुत अच्छा लगा। मैं लोगों के पॉडकास्ट देख रहा हूँ, भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये हमारी खुशकिस्मती है, हमारे को भाई ने इन्वाइट किया अपने पास। और बस आज जो हमारे से पूछेंगे हम इनका आंसर जरूर देंगे। तो बाबा सर, आपको मोटरसाइकिल मैकेनिक बनने की प्रेरणा कैसे मिली? ये मेरा फैमिली बिजनेस है। मेरे दादाजी इस लाइन में थे, वो अंग्रेज़ों के ज़माने में ही मैकेनिक थे। REME करके एक अंग्रेज़ों के ज़माने में एक होता था मिलिट्री के अंदर, तो उसमें वो एक फिटर क्लास में थे, फिटर थे एक। और उसके बाद ये अपना क्या कहते हैं, पार्टीशन हुआ, वो इंडिया आ गए, दिल्ली आ गए। फिर यहाँ पर हमने अपना RSMI रोड पे सेटअप लगाया। फिर उसके बाद मेरे पिताजी ने ज्वाइन किया, उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन किया। हमारे ब्लड में ही मैकेनिक ही है, तो हम तभी ये चलता आ रहा है। हाँ जी, आज मेरे को इसमें 50 साल हो चुके हैं। सनी भाजी, आपका बाइक्स के प्रति पैशन कैसे स्टार्ट हुआ? ये पैशन ऐसे था कि बचपन से एक ख्वाहिश होती थी कि स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में कि बाइकिंग करनी है। तो अमरीक सुखदेव तक उस समय क्या होता था, उस समय हाईवे पे होटल नहीं थे। उस समय क्या था कि उनका एक टेंट लगा होता था बाहर और मंजिया बिछी होती थी। अमरीक सुखदेव की बात बता रहा हूँ, 1991 1992 की बात है ये। तो तब से हम जाते थे, स्कूल के कुछ फ्रेंड्स होते थे। उसके बाद हमने एक अपना ग्रुप बनाया था, तो उसके साथ भी खास फ्रेंड होते थे जो 7 8 10 बंदे, तो वहीं पर जाते थे हम। इसलिए राइडिंग करने का एक पैशन हुआ था। बाबा सर, आपको दशकों से डॉक्टर बुलेट कहा जाता है, ये टाइटल आपको कैसे मिला? मेरे को इस कम्युनिटी में लाने वाला जो था वो सरदार हरदीप सिंह था, दी मोटरसाइकिलिस्ट का एडमिन, राइट ग्रुप पे। वो मेरा कस्टमर था। वो मैं उसकी बाइक रिपेयर करता था, तो वो मुझे बड़ी बारी कहता था, एक बारी आप आइए आइए आइए। तो एक बारी मैं चला गया, उन्होंने मुझसे फ्लैग ऑफ कराया। ढोलक कुआं की बात है ये। तो फिर वहां से फिर ये मेरे को भी शौक आ गया ज्वाइन करने का। और मेरा जो मेन वो लाने वाला हरदीप सिंह ही था मुझे इस कम्युनिटी में लाने के लिए। मैं आज उसका शुक्रगुजार हूँ, उसकी वजह से मेरे को काफ़ी लोग आज जानते हैं, थैंक्स टू हिम। एक्चुअली क्या हुआ था, एक बारी सरदार हरदीप सिंह जी अपनी राइड लेके पहाड़ों में गए थे। तो वहाँ पे उनके साथ में एक राइडर था, उसकी क्या कहते हैं, बाइक में कोई दिक्कत आ गई थी। तो वो मैंने उसका जो प्रॉब्लम थी फोन के ऊपर ही मैंने उसको समझा दिया था कि इसको कैसे मतलब इसको ठीक करना है। वीडियो कॉलिंग पे ही, आप वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, मैंने वीडियो कॉलिंग पे ही उसको समझा दिया था कि ऐसे नहीं, ऐसे आप करेंगे, आप करते रहिए। मैं जैसे उनको कहता गया वो करते गए, तो उनकी वो समस्या वहां पे सॉल्व हो गई। तो तब से उसने मेरे को ये डॉक्टर बुलेट का जो टाइटल है उसने दिया है मेरे को। हाँ जी। सनी भाजी, आपकी सबसे पहली सोशल कॉज राइड कौन सी थी? सोशल कॉज राइड हमने वैसे तो बहुत सारी करी हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट हम बनाते हैं हमेशा एम्स के अंदर या राम मनोहर लोहिया, रात को सो रहे होते हैं लोग, उन पे कंबल ब्लैंकेट्स डोनेशन की राइड, एक सोशल राइड थी। तो इस राइड में भी हमारे साथ बहुत दुनिया चलती थी। रात को हम कंबल डोनेट करते थे, तो यहीं से ही सोशल राइड यही थी हमारी। उस राइड में ये खास था कि रात को जब लोग आते थे एम्स से, राम मनोहर लोहिया, उनको पता चलता था कि भाई ब्लैंकेट्स वहां पर बांटते हैं लोग कुछ आके, तो फिर वो लोग वहां पर आते थे बस पकड़कर। जो मेरे को एक बंदे ने फोन पर बात बताई कि भाई आप लोग बाइकर्स भी ब्लैंकेट्स डोनेशन की जो ड्राइव चलाते हो, इससे बहुत लोगों का फायदा होता है, बहुत लोग आपको दुआ देते हैं। और कई लोगों के मेरे को कॉल्स आते थे, क्योंकि मेरा नंबर व्हाट्सएप पर बहुत चलता था उस समय, कि
आप सनी पाजी से कांटेक्ट करो जिसको ब्लैंकेट्स चाहिए हो। तो ये सोशल के मीडिया के अंदर हम अपना वायरल भी हुए थे मैसेज बहुत सारे, तो इस तरीके से हम सोशल कोर्स ये वाले हम करते हुए आए हैं आज तक। तो जैसे आपने ब्लैंकेट का तो बताया, ब्लैंकेट राइड का बताया जैसे आपने, तो आप दूध सेवा भी करते हो, ठीक है, आप लंगर भी लगाते हो, शबीर भी, आप दोनों को मैंने कई बार साथ में देखा है शबीर लगाते हुए, जी, जी। ठीक है, तो वो आपका कैसे शुरू हुआ? देखो, हमारी एक सेवा का ग्रुप है जिसका नाम है YSD, यूथ सिख दिल्ली। इसमें हिंदू सिख सारे हम सेवा करते हैं मिलके, और मोतीराम महाराज जी को समर्पित होती है ये, जिन्होंने छोटे साहबजादों के लिए अपना पूरा सर्वंस दान दे दिया था। पूरी शहादत हुई थी उनकी फैमिली की। और ऐसे ही गुरु अर्जन देव साहब जी का जो गुरुपर्व आता है, हमारे 5th गुरु अर्जुन देव जी, अर्जुन देव साहब जी का, उसमें उनके ऊपर जहांगीर ने, आप सबको पता ही है कि जुल्म किए थे, तो उसकी वजह से जून जुलाई के अंदर वो आता है। उसमें हम ये छबील की सेवा सब भाई मिलके करते हैं आपस में। बहुत सर, करोल बाग में आपका जो आइकॉनिक गैरेज है, उसकी पीछे की क्या कहानी है? ये गैराज जो था मेरे दादाजी ने, सरदार गुरदयाल सिंह जी ने 1952 में खोला था। सामने देख के बाहर मेन रोड पे, आर्य समाज रोड पे एक लकड़ी का खोखा लगाया था उन्होंने। उस जमाने में इतनी बाइक्स नहीं होती थी, तो वहां से ये प्रथा हमारी शुरू हुई। तो एक SHO साहब होते थे करोल बाग के, उनके पास एक बाइक होती थी, बड़ी गिने चुने लोगों, अमीर आदमियों के पास ही होती थी। तो वहां से धीरे धीरे करते करते, रिपेयर करते करते, फिर इन्होंने, मेरे दादाजी ने एक दुकान, शॉप किराए पे ली, वो भी आर्य समाज रोड पे ली। और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। सन 1900 क्या कहते हैं, 84-85 के अंदर फिर हमने वो अपनी शॉप शिफ्ट करके नाईवाला के अंदर हम आ गए, 35 नंबर नाईवाला में आ गए। तो तब से वो शॉप वहीं से मैं ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, उसको मैं ही चला रहा हूँ। हाँ जी। तो मतलब आपने, मतलब ये है कि पुश्तैनी, जैसे आपने बताया, पुश्तैनी, तो हाँ आपने जी। देख देख के सीखा या आपने कोई कोर्स पे ऐसे कुछ किया? नहीं, मैंने कोई कोर्स नहीं किया। मैंने पहले अपने दादाजी और पिताजी दोनों को देखा। मेरे फादर जो थे उस ज़माने में सुपर बाइक्स के, क्या कहते हैं, अच्छे मैकेनिक थे। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो ब्रिटिश और अमेरिकन मोटरसाइकिल के एक्सपर्ट थे। तो मैं, मेरे से इससे बड़ा गुरु कोई हो ही नहीं सकता था। तो इन दोनों को देख 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 के मैंने काम सीखा। मैं 1995-96 में आ गया था। स्कूल अपना ख़त्म करने के बाद फिर मैंने ये ज्वाइन कर लिया था अपना बिजनेस। तो सबसे चैलेंजिंग बाइक आपकी कौन सी रही है जिस पे आपने काम किया हो, और आपने उसको कैसे संभाला? मैंने अपनी लाइफ में 2 सुपर बाइक्स करी हैं, कंप्लीट करी है, रिस्टोरेशन जिसे कहते हैं। मतलब पुरानी बाइक थी, इसको पुरानी बाइक को नया करा है मैंने। और उसमें एक थी BMW और एक ट्रायम्फ होती थी। ये मेरे पिताजी इसको बनाते थे एक ज़माने में, तो उनको मैं देखता था। फिर वो रिटायर हो गए, फिर मैंने फिर उसको अपने तरीके से, अपने हिसाब से किया। और सबसे चैलेंजिंग वो दोनों ही गाड़ियां थी मेरे लिए लाइफ में, क्योंकि जब मैंने उनको शुरू किया तो मेरे फादर ने काम करना छोड़ दिया था। तो फिर मैं वो किताबें पढ़ पढ़ के फिर उसको करता था। आगे देखने से तो ना कुछ आ जाता है, जब तक नहीं आप नहीं, बिल्कुल। को उसकी चीज़ की समझ ना हो। फिर किताबें पढ़ पढ़ के फिर मैंने उसको रिस्टोरेशन किया। एक एक गाड़ी को 6-6 से 7-7 महीने लग गए मुझे करने में, मतलब क्योंकि वही है सामान कि, भी बाहर से आता था उसका। यहाँ तो मिलता ही कुछ नहीं था मतलब उसका। ये है कि जब तक आप पढ़ोगे नहीं, देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी होना चाहिए मैकेनिक को। हाँ, तो ये थोड़ा पढ़ाई, आजकल के जो हिसाब से जो बाइक्स आ रही हैं वो सारी इलेक्ट्रॉनिक है, बिल्कुल। उसमें तो पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संदीप भाजी, आपका कोई द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट राइड पे जहां आपको लगा हो कि बस यही तो चाहिए था? देखो, ऐसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, क्योंकि अभी तक 49 इवेंट हम कर चुके हैं। और ये अकेले बंदे का काम नहीं होता, सब मिलजुल के जितने भी ग्रुप्स हैं। अगर कोई बंदा बोले अकेले, लेकिन हाँ, अकेले शुरुआत करी थी दिल्ली की कम्युनिटी को एक करने की। 2012 में भी हमने राइड्स बनाई, बंदा सिंह बहादुर, ठीक है। 2013 में भी बनाई। बहुत सारी राइड्स पहले रिलीजियस बनाते थे हम, उसके बाद हम ये राइड आ गए। लेकिन सबसे जो बेस्ट हमारी राइड गई है वो गई है जी 2016 के अंदर, भगत सिंह जी की राइड। मतलब सपने में भी नहीं सोचा था कि यार इतनी दुनिया उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी। 3000 राइडर्स थे उस समय। जो लोग बताते हैं कि नीचे भी जाम हो गया था, ऊपर भी जाम हो गया था। यूएसए एम्बेसी से मेरे को कॉल आई वहां के HR की, कि भाई आपका नंबर हमने ढूंढा है,
और कह रहे यार इतनी बड़ी राइड हमने नहीं देखी आज तक। आज भी मेरे पास उसका नंबर है सेव। और उस राइड में ये लग रहा था कि मतलब जितना यूथ है सब हाईवे पे, हरियाणा के हाईवे पे था। जो राइड रकाबगंज साहब से शुरू हुई थी भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी की, वो हमने जाकर पानीपत एक गुरुद्वारा था 5वीं 6वीं करके, वहां पर हमने खत्म करी थी राइड। और उसमें बहुत सारे ग्रुप्स दिल्ली के उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। पिछले कुछ सालों में मोटरसाइकिल के एवोल्यूशन पर आपकी क्या राय है? हाँ मेरे हिसाब से जो पहले बाइक्स आती थी ना वो ज़्यादा बढ़िया थी। आजकल ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक आ गई है, लोगों को थोड़ी समझ कम है, और कुछ हम में से हमारे जैसे मैकेनिक को भी उनको पढ़ने के में थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, बट इस कंट्री के हिसाब से जो कार्बोरेटर सिस्टम है मैं उसको ज़्यादा बढ़िया बेहतर मानता हूँ, ना कि थ्रॉटल बॉडी को। क्योंकि कार्बोरेटर एक ऐसी सिंपल टेक्नोलॉजी है, अगर आप को कोई भी दिक्कत हो तो उसमें सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं चेक करने वाली, या फ्यूल या करंट। बिल्कुल। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक है यार, इसमें कोई चीज़ फेल हो जाए और कुछ बिगड़ भी जाए तो बड़ा मुश्किल है उसको सड़क पे या हाईवे पे उसको रिपेयर करना। कार्बोरेटर में तो होता है, साफ हर किया, किसी के बस की भी नहीं होती। काम चल जाता है। हर किसी के बस की भी नहीं होती, आपकी बात ठीक है। मतलब जो BS4 में हाँ जी। चला काम कर चुका है BS4 तक मेरे हिसाब से गाड़ियां ठीक थी। 6 में आके मैंने मोस्टली राइडर्स को पढ़ा ही है, सारे परेशान ही रहते हैं। लेटेस्ट बाइक टेक्नोलॉजी और ट्रेंड के साथ कैसे अपडेट रहते हो आप? भाई आपको क्या कहते हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा ना, क्योंकि सरकार ने सिस्टम ऐसा बना दिया है कि 15 साल पुरानी गाड़ियां पे काम नहीं कर सकते, आप बंद कर दिए ना। तो आपको अपडेट तो रहना ही पड़ेगा। धीरे धीरे आप जैसे जितने ज्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे आप सीखते रहेंगे। सबसे बिगेस्ट चैलेंज आपको कौन सी राइड पे आया है और आपने उसको कैसे संभाला है? देखो, चैलेंज तो हमारे को ऑलमोस्ट यही होता है कि भाई 2x2 फॉर्मेशन पर चलानी राइट। और जब बहुत ज्यादा आपके पास दुनिया आ जाए कि भाई आप सोच भी नहीं सकते हो और बहुत भरे हो, बहुत दुनिया आ गई हो, फिर ये ना राइडर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उसको संभालना ही बहुत बड़ी गेम होती है। तो यहाँ से तालकटोरा से हम अमरीक सुखदेव 2019 में राइड लेके गए थे। उस समय बारिश का माहौल था, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। तो अपने बहुत सारे भाई थे जो साथ हमारे साथ सारे ग्रुप्स चल ही रहे थे। तो ये था कि भाई अब कैसे चलेंगे कैसे चलेंगे, लेकिन परमात्मा के आशीर्वाद से दिल्ली से हरियाणा तक मतलब जो बारिश थी वो भगवान के आशीर्वाद से बिल्कुल बचाव हुआ था इसके अंदर। और 2x2 फॉर्मेशन पर लेकर आए थे हम इस राइड को। और फिर इसी में एक मार्शलिंग ग्रुप का भी गठन हुआ था इस राइड में। लेकिन राइड बहुत अच्छे ढंग से, उस टाइम बहुत सारे भाई ऐसे होते थे जो साथ में, बेशक वो मार्शलिंग ग्रुप नहीं थे उस समय, लेकिन वो बिल्कुल मार्शलिंग करते हुए लेके ही आते थे राइड को। इसमें दिक्कत हुई थी कि भाई बारिश का टाइम है, कैसे लेकर आएंगे ये वो। तो वो लोग साथ में जुड़ के वो पूरी राइड जहां से शुरू हुई थी और एंड तक पूरा उन्होंने उसको 2x2 फॉर्मेशन पर लेकर आए थे। वो सबसे बड़ी दिक्कत तो देखो ये होती है कि भाई एम्बुलेंस करवानी होती है कि भगवान ना करे किसी को चोट लग जाए या कुछ मिसहैपनिंग हो जाए। और उसी प्रथा को आज के ग्रुप्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारी थी, हमने ही शुरुआत करी थी एम्बुलेंस साथ में रखने की। तो एक दिन पहले यही सोचा जाता था कि भाई चलो एम्बुलेंस भी आएगी और मार्शलिंग कौन करेगा, कैसे होगा। तो ये टीम वर्क के ऊपर ही काम होते हैं। तो सारे जितने भी लोग होते थे वो फिर मार्शलिंग अच्छे ढंग से करते थे उसकी। और फिर उसके बाद हमें ये होता था कि भाई वहां पर अरेंजमेंट, जहाँ पर हमारा इवेंट हो रहा होता था वहां पर अरेंजमेंट कैसे चलेंगे, कौन वहां पर जाएगा, ऐसे करके ये बहुत ज्यादा चिंता होती है। देखो इवेंट बनाने कहते बड़े हैं जी, आसान है इवेंट बनाना, आज भाई यहाँ पे बना दिया, लेकिन अगर आपके पास टीम नहीं है तो मैं सही बता रहा हूँ कि मतलब इवेंट सक्सेसफुल नहीं होते। और सबको, जितने भी ग्रुप्स हैं, सबको एक सोच के ऊपर चलना ही पड़ता है। आपको सबसे पहले बात ये होता है कि जैसे एक एडमिन होता है एक्सपीरियंस, ठीक है, उसने सारा कुछ देखा होता है। तो जब उसके साथ राइडर्स जुड़ते हैं वो 3 4 5 6 बारी राइड करके उनको भी थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है। फिर वो चाहते हैं अपनी इम्पोर्टेंस, ठीक है, हमें इम्पोर्टेंस दी जाए, हम भी क्या कहते हैं पूरा साथ देते हैं। जब तक तो आप इनको इम्पोर्टेंस देते रहेंगे तब तक वो ये आपके साथ हैं। जहां आपने इनको इम्पोर्टेंस देनी बंद कर दी,
या इनकी सुननी बंद कर दी, तो ये टूट के अपना ग्रुप बना लेते हैं। राइडर्स तो वही हैं जो आप में भी चल रहे हैं, दूसरे में भी चल रहे हैं, तीसरे में भी चल रहे हैं। वही राइडर मिल जाते हैं दूसरे ग्रुप में जाके, वहां जाके थोड़ा ज्ञान गॉसिप्स के हिसाब से थोड़ा सा मन ललचा जाता है, तो वो अपने अपने सिस्टम चेंज कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से यही है कि इसको एक टीम वर्क बनाना चाहिए, सबको थोड़ा थोड़ा जिसका जो जो काम है उसको देना चाहिए, थोड़े गिफ्ट्स उनको मिलने चाहिए। इससे ये होता है कि उनको लगे हमारी इंपॉर्टेंस है, कि हमने हमारे लिए भी कुछ किया गया। अगर हमने कुछ किया है तो हमारे लिए भी कुछ किया गया है। तो ये चीजें सबको बांध के रखती हैं। तो थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। अगर आप कहो मैं हिटलर बन के सबको सबको चला लूं, वो तो मुश्किल है। उसी का नतीजा ही देख लीजिए। आज जो फेमस 8-10 ग्रुप थे वो आज 10 के 50 हो गए हैं। ठीक है ना, दिस इज द मेन रीजन। इंपॉर्टेंस जब तक आप देते रहोगे सबको, ठीक है, बंद कर दोगे वही कहानी खराब है। हाँ जी। लेकिन सर हम जैसे कि राइडिंग कम्युनिटी में ये भी कहते हैं कि चाहे राइडर बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबको एक समान मान के चलना चाहिए। नहीं मैं नहीं मानता इस बात लेकिन को। जो सीनियर राइडर हैं उनको हमें पीछे भी तो नहीं छोड़ना चाहिए। मैं उनको भी वही तो हमें आगे वही रखना चाहिए। तभी तो मैं कह रहा हूँ मैं नहीं मानता इस बात को। जो सीनियर राइडर है, बेसिकली हमने भी सीनियर राइडरों से साथ ही रह के सीखी है। उनकी पहले इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। जो आदमी 30 साल 25 साल 20 साल से ये काम कर रहा है, राइडिंग कर रहा है, आपको जाके दिखाता है, बड़ा अच्छा बात कर रहा हूँ। हाँ जी, आप लोगों का ज्ञान कहां से बढ़ा है? जो एक्सपीरियंस राइडर जाके आपको फोटोज दिखाता है या छोटी मोटी वीडियोस बना के बताता है कि देखो फलानी जगह पे ये सिस्टम है, फलानी जगह पे ये सिस्टम, आप ऐसे आइए, यहाँ का ये वेदर है, खाने की ये चीज है, वो देखो आपको अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है। अगर आप उस बंदे की कदर ही नहीं कर रहे हो तो फिर काम तो फिर खराब है ना, कल को आपकी भी नहीं होएगी। फिर तो ग्रुप एडमिन का मेरे हिसाब से ये फर्ज होना चाहिए कि वो अपने जो मार्शल्स हैं उनको एक अच्छी सीख दे। उनको ये नहीं कहे चल 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 रहने दे, कोई परवाह नहीं, कोई नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। वो कल को वही चीजें आप पे आ जाएंगी, लागू हो बिल्कुल आ जाएंगी। जाएंगे। तभी तो ग्रुप टूटते हैं। तो पहले आपकी शिक्षा अच्छी होनी चाहिए अपनी टीम वर्क के ऊपर। रिस्पेक्ट करो, है क्या? अरे 2-4 महीने या 1-2 महीने बाद मिलना होता है। अगर एक बंदे को आप रिस्पेक्ट दे दो, उसको सीनियर को गिफ्ट दे दो, उसकी 2 स्पीच करवा दो, तो उसमें जाता ही क्या है? कुछ भी नहीं जाता। कुछ ना कुछ देके ज्ञान ही देके जाएगा आपको, और क्या करेगा? मेरी तो सोच यही है। वही देखो, ज्ञान हर किसी के पास होता है, लेकिन ज्ञानी वही बनता है जो इन तजुर्बों से सीख के आगे बढ़ता है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा गुरु बहुत जरूरी है। अच्छा गुरु बहुत बिना जरूरी है। गुरु के अच्छा- कोई अच्छा ज्ञान नहीं मेंटर- होता। अच्छा गुरु, अच्छा मेंटर बहुत हाँ जरूरी जी, है। गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं होता। कोई माँ के पेट से कोई नहीं सीख के आता, सब देख देख के ही सीखते हैं। बिल्कुल। सनी भाजी, आप अपनी पैशंस ऑफ बाइक्स और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस रखते हो? देखो ऐसा है कि जो पैशन है वो तो है ही है, लेकिन अब घर वाले हैं उनको पता होता है कि भाई आज इनका इवेंट है या आज ये जा रहे हैं वहां पर तैयारी करने के लिए। गौरव भाई भी हमारे साथ कई बार किए हैं परमिशंस लेने, ऑल द गियर ऑल द टाइम्स की राइड की बहुत ज्यादा परमिशंस की जरूरत पड़ी थी हमारे को। और अब घर के थोड़े से काम होते हैं या शॉप के काम होते थे उस समय, तो ये है कि भाई टाइम तो निकालना ही पड़ता है। अगर आप इवेंट कर रहे हो तो फिर जिम्मेदार बंदे को तो आप आगे आना ही पड़ता है। इस तरीके से पैशन को भी देखना पड़ता है, हाँ यार ये तो करना ही करना है इवेंट हमने, लेकिन हाँ जो घर की जिम्मेदारियां हैं वो फिर थोड़ा वक्त निकाल के और हम उसको निभाते हैं पूरी प्रॉपर ढंग से। देखो जी, राइडिंग के वक्त राइडिंग, काम के वक्त काम, घर के वक्त घर, बिल्कुल। सबको इंपॉर्टेंस दो, तो तभी ये गेम चलेगी आपकी। और मुझे ज्यादा मुश्किल होती ही नहीं, क्योंकि ये राइडिंग जो है सुबह 6 बजे होती है, 6 से लेकर 10 बजे तक होती है। तब तक तो फ्री होके हम अपने कामों पे या घर वापस आ ही जाते हैं। इतनी देर में तो घर वाले उठते हैं, तब तक हम अपने घर तक वापस आ जाते हैं। इसलिए मेरे को आज तक कभी कोई दिक्कत हुई नहीं। तो आपकी सबसे मेमोरेबल राइड कौन सी रही है सर? देखो जी, मैं जब क्या कहते हैं, मेरी जो फर्स्ट राइड थी ना जी, वो थी अम्बाले की। वो थी पंजोकड़ा साहब है, गुरुद्वारा साहब है पंजोकड़ा साहब, गुरुद्वारे में श्री हरकृष्ण साहब जी का गुरुद्वारा है। तो कुछ एक्सपीरियंस राइडर थे मेरे साथ, जैसे एक अजय सोनी जी थे, एक अपना क्या नाम यतिन कतार, वो थे मेरे साथ, और एक विभूति जी थे, सोनी साहब के दोस्त थे। तो ये हम 5 जनों ने ये मेरे को बेसिकली राइड कराने के लिए ये ले गए थे, क्योंकि मेरे को 0 एक्सपीरियंस था। तो इन्होंने मुझे बोला कि चलो भाई आप हमारे साथ चलो, हम आपको
आज एक्सपीरियंस देते हैं राइडिंग कैसे होती है। मतलब इंजन में तो बहुत हाथ साफ कर लिया, आप बाइक पे हाथ साफ अब बाइक पे आ जाओ, मैंने कभी इतनी लंबी राइड करी ही नहीं थी, आना जाना 550-600 किलोमीटर हो गया था। तो वो मैं उनके साथ गया, उनके साथ मैंने सीखा कि कैसे गाड़ी को चलाना है, कौन सी साइड पर रख के चलाना है और कितनी देर बाद रोकना है, कहाँ खाना है, कहाँ पीना है। तो ये बड़ा अच्छा है मेरा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। वहां से मेरा थोड़ा इस चीज का नॉलेज बढ़ गया था कि राइडिंग को कैसे किया है। खाली सड़क पर मोटरसाइकिल चलाना इज नॉट ए राइडिंग, जब तक आपको समझ ना हो कि कैसे चलना है, कैसे कहाँ रुकना है। तो वही कह रहा हूँ, बिना अच्छे गुरु के आपको ज्ञान नहीं हो सकता। तो मेरे गुरु वही थे असली, बेसिकली, जो मेरे साथ गए थे। आज के टाइम पे तो हमारे गुरु सर आप ही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो इतना अच्छा कोई राइडर नहीं हूँ, लेकिन राइडर हैं, ऐसी बात नहीं। बहुत बहुत अच्छे राइडर हैं, दिल्ली कम्युनिटी के पास सबसे अच्छे राइडर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये है कि आप लोगों को जुड़ के एक साथ रहना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो है ही कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सर, मोटरसाइकिल मैकेनिक के रूप में आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या था और आपने उसको कैसे मतलब कंप्लीट किया? देखो जी, बेसिकली चैलेंज तो साथ साथ लाइफ के चलते ही रहते हैं। तो बेसिकली मेरे को ये था कि जैसे कि राइडर्स लद्दाख जाते हैं, ये कोरोना से पहले लद्दाख का बड़ा क्रेज होता था। तो मेरे को ये होता था कि यार ये लोग जाएंगे आएंगे। ये था 3700 किलोमीटर की राइड थी, आना और जाना, तो इनको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो मैंने इसका बड़ा अच्छा एक सोल्यूशन निकाला। मैं कहा ये कैसे पता चलेगा कि ये तंग होते हैं कि ये ठीक जाते हैं। बिल्कुल। तो मेरे पास एक राइडर होता था, रौनक करके, आशीष रौनक होता, बहुत अच्छा राइडर था वो। उसको बड़ा शौक था राइडिंग करने का, तो वो उसकी बाइक जो थी ना, मैं ही अपने हाथों से खुद ही बनाता था। तो वो जब जाता था ना और वहां से जब आता था, तो मैं उससे पूछता रहता था, यार तेरे को क्या ट्रबल आई है, तेरे को रास्ते में किस चीज की दिक्कत आई है। तो वो सारा जो नक्शा था मैंने अपने दिमाग में डाल लिया था। तो फिर वो ही मैं हर साल गाड़ियां राइडर्स की तैयार करता था। कम से कम 60 से 65 गाड़ियां मैं हर साल लद्दाख भेजता था, कोरोना से पहले की बात है। अब तो यूट्यूब बन गए हैं, हर चीज उसके अंदर नॉलेज आपको वैसे ही मिल जाती लेकिन सर है। देखो, यूट्यूब इतना हाँ जी। वो नहीं कर सकता जितना एक आप बैठकर फेस टू फेस कन्वर्सेशन करके आप बाइक के साथ बैठ के कर सकते हो। यूट्यूब में क्या दिखा देंगे, भाई ये ले लो, भाई आप 10 नंबर का पेज ले लो, ये खोल लो, वो खोल लो। खोल तो देगा बंदा, अपना खोल देगा, जोड़ेगा कैसे? उसके लिए फिर आपको मैकेनिक के साथ बैठना जरूरी है। पड़ेगा। मैंने बड़ा अच्छा देखा है। देखो, मैं जब इस लाइन में आया था ना, मैं गाड़ियां पहले फॉरेनर्स की रिपेयर करता था, ब्रिटिशर्स की। बेसिकली ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है ना राइडिंग का, ये ट्रेंड शुरू हुआ है इजरायलियों से। मैं आपको बात बता रहा हूँ सन 2000 की, 2001 2002 की। हमारे यहाँ पे इजरायली बहुत सारे आते थे, तो ये वो लोग यहाँ से रेंट करके बाइक लेके जाते थे मनाली, अपना क्या कहते हैं, लद्दाख। तो देख देख के सारा ये कम्युनिटी, हमारी जो कम्युनिटी है, उन्होंने शुरू किया है बिल्कुल। और आज तक चलती आ रही है। इनका मैं काम करता था, तो वहां से मुझे पता लग जाता था क्या क्या दिक्कत आ रही है। तो वो सारा नक्शा मैंने फिर अपने दिमाग में, और मैंने वो जब नक्शा बनाया और उसी के हिसाब से मैं चला, तो मैं कामयाब रहा। बिल्कुल। संदीप पाजी, ऐसी कोई राइड जो आप फिर से करना चाहते हो? भाई ऐसी राइड तो यही है जो भगत सिंह जी की 2016 में निकली थी राइड। लेकिन हाँ, मेरी ख्वाहिश है यार कि सारे राइडिंग ग्रुप्स मिलके करें, एक दूसरे को नीचा दिखाए ना, या जो भी चीज है सन्नी भैया को तो एक फेस्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से, जिसके अंदर सारे राइडर्स आए, जो नए हों चाहे पुराने हों। एक दिन का इनको एक ऐसा फेस्ट करना चाहिए। राइडिंग तो इन्होंने बहुत करी है और नो डाउट ये सबसे आगे ही रहे हैं। 1500 1300 800 900 राइडर्स हमने अपनी आंखों से खुद देखे हैं इनकी राइडिंग कम्युनिटी में, जब ये करते थे। इनको तो अब फेस्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से, एक छोटा सा फेस्ट करना चाहिए जिसमें 24-50 लोग हों कम से कम। एक इनको फेस्ट करना चाहिए कि अपने आप को रिप्रेजेंट भी करें, एक भाईचारा भी दिखाएं। मेरे हिसाब से तो वही है। तो मैं ये बात ही बोलूंगा कि राइड बनानी बहुत आसान है, इवेंट बनानी आसान है, लेकिन ये Establish काम करना मुश्किल तभी होगा जब प्रॉपर पूरे साथ चलें, एक दूसरे को गिरे ना। ठीक है ना, आजकल की यही काम रह गया कि भाई उसके बारे में गलत लिख दो और उसके बारे में गलत लिख दो फेसबुक पे, या गलत बोल दो किसी को। देखो, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना,
सबको मिलजुल कर इवेंट को सहयोग करना चाहिए। आप भी इवेंट बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी के इवेंट वाले दिन आप जानकर इवेंट क्रिएट मत करो या खराबी मत करो। मिलजुल के सारे, छोटी सी लाइफ है यहाँ पर सारे, ठीक है। छोटी सी लाइफ में मैं ये बात बोलूंगा कि भाई आप भी इवेंट क्रिएट करो, हम सब आपका सहयोग करेंगे, बस मिलजुल कर अच्छे ढंग से। क्योंकि देखो कभी कभी हम इवेंट पे मिलते हैं, कोई ये तो है नहीं कि हमने रोज इवेंट करने हैं, साल में 2 बार इवेंट करने हैं हमने। और मिलजुल के सारे भाई सहयोग करो, एक कॉपरेट करो बंदे को कि हाँ यार हम भाई तेरे साथ हैं, ठीक है ना। तो अगर नहीं कर सकते तो उसके बारे में गलत भी मत बोलो कहीं पे। एक राइडिंग कम्युनिटी एक मोटिवेशन देता है कि नशा, शराब, जुआ, इनसे दूर रहो, राइडिंग करो। एक आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप एक अच्छे कॉज में भी जा रहे हो, आप एक अच्छी जगह पे भी जा रहे हो। मेरा सोचने का नजरिया ये है कि आप गलत चीजों से दूर रहो और अच्छी चीजों को अपनाओ। सनी भाजी, बाइकिंग कम्युनिटी में आपने सबसे बड़ा बदलाव क्या देखा है पिछले कुछ सालों में? देखो राइडिंग कम्युनिटी में मैंने बदलाव ये देखा है कि पहले ऐसे थे हम और आज हम ऐसे हैं, तो सच्ची बात बता रहा हूँ। और हमारा कोई मोटिव ये नहीं होता कि भाई हमने कोई आप लोगों से पैसे कमाने हैं या कोई खाने का सीन है या कुछ है। अब क्या है कि कोई भी बंदा राइड बनाता है तो उसको बदनाम पहले करने लग जाते हैं लोग, भाई इसने जरूर खा लिए होंगे पैसे, डेट या क्रैश करना वैसे शुरू कर कर लिया देते होगा, हैं। डेट आपस में मिला देते हैं। हाँ, वो गलत है। राइड पे राइड काटने की स्कीम्स शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। बदलाव यही देखा कि पहले लोग एक दूसरे की इज्जत करते थे, बड़ों की। आजकल जो गाली गलौज करता है उसको लोग थम दिखाते हैं, वाह भाई वाह तू तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि अपना संस्कार भी बता रहा है बंदा, कि फेसबुक पे मैं ये चीजें डाल रहा हूँ, उसका संस्कार है। मेरी आदत करके आप फेसबुक देख लो, कभी मैंने किसी के लिए गलत नहीं बोला, ठीक है ना। और यहाँ पर यही है कि हर कोई बंदा ये कहता है भाई मैं तो दूध का धुला हूं, मैं तो बिल्कुल पाक साफ हूं, ऐसी कोई सीन नहीं है। बदलाव यही है कि भाई आप लोग अपने सब सोच में बदलाव लाओ। जो काम अच्छा कर रहे हैं अगर आप उनका साथ नहीं दे सकते तो उसके बारे में आप गलत भी मत बोलो, गलत भी मत लिखो, ठीक है ना। क्योंकि हम आपको शायद कोई सजा ना दे सकें, लेकिन परमात्मा की सजा जरूर मिलती है इंसान को जो किसी से गलत करता है या किसी का काम खराब करता है। तो ऐसे बंदों को हम नहीं सजा देंगे, लेकिन भगवान जरूर देता है सजा। किसी के भी अच्छे काम को अप्रिशिएट करो, ना कि उसको क्रिटिसाइज करो। मेरा कहने का मतलब यही है। बिल्कुल, सब साथ मिलकर कम्युनिटी में रहकर हम अलग अलग रहकर ही रहे। हर ठीक कोई बात कहता है। है ब्रदरहुड ब्रदरहुड, हम ये हैं, हम वो हैं, हम साथ हैं, सबका साथ सबका विकास ही है, तो सब बोलते रहते हैं। लेकिन जब एक साथ होने की बारी आती है, राइड पे चलने की बारी आती है, तो वो सब सोचते हैं कि भाई हम अलग अलग ही चलेंगे। सही बात है। इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल्स पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये ट्रेडिशनल बाइक्स को रिप्लेस कर देंगी? देखो, अगर आपने शहर के अंदर गाड़ी चलानी है तो आप इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल आपकी चल सकती है। बिल्कुल। शहर के अगर आप बाहर जाना चाहो तो मेरे हिसाब से ये नहीं चल सकती, क्योंकि वजन भी होता है और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का एक टाइम पीरियड होता है, इसके बाद उसको चार्ज करना पड़ता है। अब जैसे आप फ्यूल वाली बाइक पे जा रहे हो तो उसमें आपको चार्जिंग थोड़ा, जहाँ फ्यूल खत्म हुआ डाला और फिर आप आगे निकल गए। अब कई ऐसी जगह है जहाँ पर आपको चार्जिंग सिस्टम ही ना मिले तो आपकी गाड़ी रेडी है। अब जो सरकार जो है ना, वो बेसिकली चल रही है इंटरनेशनल ट्रेंड के हिसाब से, ठीक है। वो जितने मर्जी वो कर ले। अब लोग पहले कहते थे जब मेट्रो आएगी तो ट्रैफिक कम हो जाएगा, ट्रैफिक तो कम हुआ ही नहीं, वो पोल्यूशन ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें ऐसी ही चलती आएंगी। 30-35 साल से तो हम भी सुन रहे हैं, तो सब कुछ मिक्स चलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई चीज बंद हो जाएगी, वो मिक्स ही चलेगा, सबके काम चलते रहेंगे। संदीप भाजी, आपकी कोई ड्रीम बाइक जो आप ओन करना चाहते हो? बाइक तो देखो जी, सारी सब मेरी नहीं, बहुत सारे लोगों की होगी। जो हायाबुसा है, तो हायाबुसा का एक अलग ही मजा है चलाने का। मेरी नहीं, मेरे बेटे की भी यही है ड्रीम बाइक, वो भी हायाबुसा लेना चाहता है। ताकि क्या है कि उसकी कुछ देखो, जब आदमी राइड कर रहा होता है उस पर फिर उसका मजा ही कुछ और होता है। वो भाजी, आपकी कोई ड्रीम बाइक? नहीं सर, ड्रीम बाइक कोई नहीं होती है। मैं तो सिर्फ आपको इतना कहना चाहूंगा, बाइक आप वो खरीदें जिसको आप अफोर्ड कर सकते हैं, जिसका आपको मैकेनिक हर जगह मिल जाए। ये ना हो आप गाड़ी 50 लाख रुपए की लाए, रास्ते में खड़ी हो गई है, ना आप इधर गए ना उधर गए। बिल्कुल, ठीक है ना जी। बात सही है। बाइक वो आप लें जिसका मैकेनिक आपको हर जगह अवेलेबल हो जाए, हर जगह आपको उसका पार्ट अवेलेबल हो जाए, और वो आपके बजट फ्रेंडली बजट के अंदर हो। यानी ख्वाब आपने सोचे ऊंचे
तो काम आपका वो है नहीं, तो फिर फायदा कोई नहीं। मेरी सोच तो यही है। बिल्कुल। और मेरे हिसाब से जो अपनी इंडियन बाइक्स हैं वो अब कम किसी से नहीं है। हर तरह का सिस्टम आ गया अब यहाँ पर। इंडियन बाइक्स आर द बेस्ट। सनी भाजी, मोटरसाइकिल के अलावा आपका कोई फेवरेट हॉबी? फेवरेट हॉबी यही है कि भाई भगवान के घर जाना, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मत्था टेकना, उसके बाद ये भगवान से अरदास करनी कि किसी आज अच्छे काम की भगवान एक डाल दे हमारी झोली में, कि हम कोई किसी गरीब की हेल्प कर दे। ठीक है, उसके लिए फोटोग्राफी नहीं चाहिए हमारे को, कोई गरीब है उसको कपड़े दान दे दिए, वो तो आप कोई करते रहते हो कुछ कर ड्यू टू दिए। अपनी राइडिंग ये के, यही करते hobby है सर। मोटिवेट, वो तो आप करते रहते हो, उसमें ऐसी कोई नई बात नहीं। कोई नई बात बताइए जो आपको चाहिए लाइफ में। वो तो आप कंबल कर देते हो, दूध की सेवा कर देते हो, लंगर लगा देते हो, और कुछ भाइयों के पास जाके आप उनकी सेवा भी कर ही देते हो, उनको ब्रेकफास्ट भी करा देते हो, उनको खाने लंच भी भी आते हो। लंच भी करवा देते हो, उनके खाने के लिए भी कुछ ना कुछ ले ही आते हो। कोई ऐसी बात बताइए ना जो लाइफ में आपने करी ना हो। तो मैं जब से पटेल नगर में शिफ्ट हुआ हूँ, तो वहां पर कचौड़ी वाले बड़े फेमस हैं, चांदनी चौक के कचौड़ी वाले, वहां पर भी उनकी ब्रांचेस हैं। तो मैं गर्मा गर्म कचौड़ी वहां से मिलती हैं, तो मैं जब भी आता हूँ मुझे पता चलता है भाई कोई अपना राइडर भाई आया है, मैं उससे पूछता हूँ कि भाई तू क्या खाएगा, कचौड़ी खाएगा या दही के छोले हमारे वहां पे बनते हैं, ये खाएगा? तो हमारे पैरी पाजी भी बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, बीबीटी ग्रुप के एडमिन है, कि हाँ भाई यार सनी पाजी यार तो दही के छोले खाने। कई राइडर्स आते हैं मेरे पास छोले भटूरे खाने। तो कचौड़ी है ना सबसे नंबर 1 पर आती है। इसमें गौरव भाई भी हैं, जब आते हैं कभी तो मैं उनसे पूछता हूँ गौरव भाई आप क्या खाओगे, गौरव भाई खुद कहते हैं भाई सनी भैया वहां की कचौड़ी बड़ी मस्त है, आप लेकर आओ। तो फिर हम बाबा जी की शॉप पे या सिप्पी पाजी की शॉप पर बैठकर खाते हैं सर। और सिंपी भाजी तो लिम्का मंगा ही लेते हैं फिर। हाँ, तो हाँ, फिर बाबा जी, आपके गैराज की सबसे यादगार मेमोरी क्या है सर अभी तक? सबसे यादगार मेमोरी ये थी, एक बारी मेरे पास सारे राइडर आए थे ऑल ओवर इंडिया से, तो उनके साथ मैंने वहाँ बैठ के अपनी शॉप पे टाइम स्पेंड किया, उनके साथ बातें करी, नॉलेज ली, और उनको उनसे जान पहचान बढ़ाई। तो यही सबसे बड़ा मेमोरेबल मेरे लिए तो वही है कि कुछ राइडरों के थ्रू कुछ राइडर आए। तो मैं तो कभी इतनी दिल्ली से ज़्यादा बाहर जाता नहीं हूँ, तो मेरे लिए मेमोरेबल यही होगी वो जिनको हम फेसबुक पे देखते थे वो मेरे साथ बैठे हुए चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। मेरे लिए तो मेमोरेबल यही है जी। तो सर कभी आपको ऐसा लगा कि जैसे आप काम कर रहे हो, अपना बाइक खोल रखी है आपने, और अपने अपने ऐसे किसी राइडर को देख लिया हो आपकी तरफ आते हुए, और आपने वो काम छोड़ दिया और लग गए बातें करने? बड़ी बारी हो चुका है सर, बहुत बारी हुआ है। देखो मेरे पास जो आता है ना मैं उसको खाली हाथ नहीं जाने देता। सही बात। ठीक है जी, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसका आओ भगत सही करूं, उसको इम्पोर्टेंस दूं, कि भाई मेरे पास अगला चल के अपना टाइम छोड़ के मेरे पास मिलने आया है, वो एक छोटा मोटा उसको छोटा सा कुछ ना कुछ मैं उसके लिए जरूर करूं, वो मेरी कोशिश होती है। सर कोई ऐसा राइडर जो आप चाहते हो कि मेरी टीम में वापस आ जाए? कोई एक राइडर नहीं है हमारे कुछ भाई, मैं चाहता हूँ वो राइडिंग वापस हमारे साथ मिलके इवेंट क्रिएट करें, बैठे। कोई देखो सब भाई, हर किसी का कोई गिला शिकवा होता है इंसान का किसी ना किसी से, और ठीक है हर आदमी की सोच दिन ब दिन मेच्योर होती है कि हाँ यार मेरे से गलती हुई, ऐसे हुआ वैसे हुआ, जो भी हुआ। तो आता है मन में कि कोई राइडर्स हैं एक दो, क्या नाम मैं यहाँ पर बताऊं उनके, आए वापस राइड करें इकट्ठे। क्योंकि क्या है कि राइड भी उन्होंने हमारे साथ स्टार्ट करी थी, लेकिन बीच में हर किसी से कभी ना कोई किसी मोड़ पर गलती भी हो जाती है। हर बंदा परफेक्ट नहीं होता, मैं उनको भी ये बात बोलूंगा कि छोटे भाई हैं वो भी सब मेरे, जो भी खैर चीजें हुई हैं उसको भूल के दोबारा से इसको कंटिन्यू करो। तो मैं आपको एडवाइस देता हूँ, वो नहीं आते तो आप जाके मना लो, रूठो को मना लो, देखो है सर क्या। ऐसा होता है कि ना आजकल क्या सीन है कि लोग ना मिलने आ रहा है तो दूसरा उसको पिन मार देगा, भाई तुम मत मिल। इतना मत सोचो ना, आप अपना काम करो जो करने जा रहे हो। मेरी सोच तो यही है ही कुछ, मारने वाले बहुत हैं सर, कुछ नहीं क्या होता, पता सब करें। मामूली बातें हैं, टिप्पणी सब देते हैं, अपना कार्य करते रहे आप। सनी भाजी, कभी किसी राइड पर ऐसा लगा है कि हे प्रभु, ये राइड अच्छे से हो जाए, मैं मोतीचूर के लड्डू चढ़ाऊंगा आपको? अभी कुछ टाइम पहले एक राइड बनाई थी जो थ्रोटल शोटल पर जानी थी, तो
उसमें क्या होता है कि भाई राइडर्स सारे वहां पर इकट्ठे थे, ठीक है, एम्बियंस के वहां, तो वहां पर आपको पता ही है इस टाइम सख्ती चल रही है। फिर आगे उसको हमने थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिया था उस राइड को। और पार्क कौन सा था जहां से हमने स्टार्ट करी थी वो? लेजर पार्क। हैं? लेजर पार्क। लेजर पार्क, हाँ, लेजर वैली। लेजर वैली। हाँ, वहीं से लेजर, वहां से हमने राइड शुरू करी थी। तो वहां पर पुलिस की जिप्सी आ गई हुई कि सर आप इतनी देर नहीं रुक सकते, ये वो, मतलब आगे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। हमने कहा भाई देखो, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी की राइड है, द अनफॉर्गेटेबल हीरो, तो उसमें कर्नल बख्शी जी भी थे। तो इसमें मार्शलिंग करी थी काफिरा ग्रुप्स ने, और उस टाइम भी कम से कम 700-800 बंदे थे। तो इस करके हमने सोचा था कि भाई भगवान ये राइड अच्छी निकाल दो, अच्छे ढंग से, कुछ मिस हैपनिंग ना हो, क्योंकि पुलिस परमिशंस भी कई बार चाहिए होती हैं, क्योंकि गैदरिंग बहुत ज्यादा होती है उसमें, ये बात है। परमिशंस नहीं, बस बताना होता है उनको, खैर, लेकिन आ जाती है मन में कि इस करके हमने ये बात बोली कि मतलब भगवान ये राइड अच्छी निकाल दो, बस अरदास है आपके आगे, ऐसे करके। बाबा सर, आपके हिसाब से एक राइडर को अपनी बाइक की मेंटेनेंस के लिए क्या क्या करना चाहिए? सपोज अगर आप 500 किलोमीटर की राइड पे जाते हैं, सबसे पहले आपको अपने टायर के एयर प्रेशर को चेक करना चाहिए। दूसरा, अगर आपकी चेन लूज है तो उसको चेन कसिए। चेन अगर आपकी खुश्क चल रही है तो उसको लुब्रिकेट करिए। अपने कंट्रोल केबल्स को चेक करिए। अपनी ब्रेक्स सिस्टम को चेक करिए। कम से कम इतना आपको ज्ञान होना चाहिए कि कल को अगर छोटा मोटा भी आपको फॉल्ट हो जाए, जैसे कोई तार टूट जाए, कुछ तार टूट जाए, या कुछ छोटा सा लेके वो फ्यूज उड़ जाए, तो इसकी इतनी थोड़ी सी आपको मैकेनिक के साथ बैठ के इतनी समझ होनी चाहिए कि ये आप छोटा मोटा सा काम खुद कर लें। ऐसा जब आप 3000 से ऊपर या 4000 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर की राइड करते हो तो वो ऐसे नहीं करी जाती है। उसके लिए बाइक को पहले प्रिपेयर करा जाता है, उसको हर एंगल से बाइक को चेक करा जाता है, मैकेनिकली वाइज, इलेक्ट्रिकली वाइज। उसमें काफी कुछ होता है चीजें चेक करने वाली, जो आपको अपने अच्छे एक मैकेनिक से करानी चाहिए। जैसे सपोज अगर आप लद्दाख जा रहे हैं, आपकी 3700 किलोमीटर की राइड है, आपको सबसे पहले अपने टायर चेक करने चाहिए। अगर आपके स्पोक्स व्हील हैं तो उसका जाल टाइट होना चाहिए। कंट्रोल केबल सारे नए होने चाहिए। क्लच का काम, क्लच प्लेट खोल के चेक होना चाहिए। चेन स्प्रॉकेट चेक होना चाहिए। फ्रंट का सस्पेंशन चेक होना चाहिए, खड्डे भी आएंगे, पहाड़ भी चढ़ोगे आप। फिर अगर आपका इंजन वीक है तो इंजन भी थोड़ा ठीक होना चाहिए। ऐसे काफी कुछ चीजें होती हैं जो एक अच्छा मैकेनिक ही आपको बता सकता है। लाइक अपने साथ लुब्रिकेंट रखो, या वायरिंग पार्ट्स कैरी छोटे मोटे होने चाहिए अपने पास, और क्या, ऐसे टूल्स होने चाहिए, छोटे मोटे पार्ट्स, कंट्रोल केबल्स, ये सब होनी चाहिए आपके पास। चेन लॉक होने चाहिए। बैटरी अगर आपकी 1-1.5 साल पुरानी है तो उसको निकाल के नई डाल के लेके जाइए, कि रास्ते में अगर बैटरी खराब होगी, चलनी तो गाड़ी बैटरी से ही है, अगर वो बैटरी खराब होगी तो आपको वहीं बैठा मुश्किल हो जाएगी। एक बार आपको भी तो ब्रेक डाउन हुआ था, मैंने आपकी हेल्प करी थी। मेरा हुआ था, इंडिया गेट में हुआ था सर आपका ब्रेक इंडिया डाउन। गेट में हुआ था। और मैं एक ऐसा शख्स था जिसने इंडिया गेट से करोल बाग आपके लिए धक्का लगाया था, चेन क्योंकि टूट गई थी बाइक पार्ट्स थे नहीं हमारे पास, तो हमने तो उसको रिपेयर ही नहीं कर सकते, अगर आपको याद हो तो। एक और मेरा ब्रेकडाउन हुआ था, ऑल इंडिया राइड पे हुआ था, पटना में हुआ था। हम्म बैटरी डाउन हो गई थी। सिंपी बाजी को फोन किया, कहते जी, मैंने वहां पूछा लोगों से भी कितने की पड़ेगी बैटरी, 3700 रुपए की पड़ेगी, 3500 रुपए की पड़ेगी। सिंपी बाजी को फोन किया, मैं तो भाई ये दिक्कत हो रही है, इतना रेट बोल रहे हैं, मेरी गल करवाओ देना, मैं देखता हूँ। उन्होंने बात करी तो उन्होंने कहा 1800 रुपए की पड़ जाएगी। अच्छा, इतना फर्क, डबल का ही फर्क है। मैं कहा अगर मैं बात नहीं करवाता, तुम मेरे को दे रहे हो 3500 रुपए की, और बात करवाने के बाद बात आप दे रहे हो मेरे को 1800 रुपए की, तो इतनी पार्शलिटी क्यों कर रहे हो भाई किसी के साथ? नजायज फायदा उठा रहे हो। बंदा बाहर का है, दिल्ली का नंबर है, इसलिए कभी कभी ऐसी दिक्कतें भी आती है। बिल्कुल आती है। बाहर का नंबर है तो बंदा सोचते है कि यहाँ पे चलो लूटो। उसको ये होता है, इसको ये होता है ना कि एक बार काम करा के वापस तो इसने आना ही नहीं है। एक पंचर 40 रुपए का लगना है, हाँ। बाहर जाके बंदा कहता है 150 रुपए लगेंगे। 300-300 रुपए के पंचर रखे हमने लगते हुए। लद्दाख में 500-500 रुपए के पंचर लगते हैं। हम तो, हमारी तो कोशिश होती है हम उसके टायर और ट्यूब दोनों यही चेंज करवा दें कि बेचारा रास्ते में तंग ना हो। फिर भी जब जहाँ पंचर होना होता है वो आप इसकी देश की मेंटालिटी चेंज नहीं कर सकते, तो जैसे चलना हो वैसे ही चलना। सनी भाजी,
बाइकिंग कम्युनिटी का हिस्सा होने पर आपको कैसा महसूस होता है? बाइकिंग कम्युनिटी का हिस्सा होने में मेरे को नहीं, हर किसी को ही अच्छा लगता है कि यार एक इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स वाले दिन हम सब मिलते हैं और बहुत ही बंदा जो एजिड भी है ना वो भी जवान हो जाता है एकदम, आता है सब लोगों से मिलता है राइडिंग कम्युनिटी में। तो वो एक आदमी ना अपना, किसी को कोई डिप्रेशन है या किसी को कोई उदास मन है तो आकर वहां पर एंजॉय करता है। आप दोनों के लिए सर, ठीक है, मैं चाहता हूँ, हर कोई यही चाहता है कि सुनना भी यही चाहता है इस क्वेश्चन का सवाल आप दोनों से कि बाइकिंग कम्युनिटी आपके लिए क्या है? देखो मेरे लिए तो बिजनेस भी है, मेरे को तो काफ़ी काम मिला है इस बाइकिंग कम्युनिटी से। और दूसरा, मेरी बहुत अच्छे दोस्त भी बने हैं इस बाइकिंग कम्युनिटी से। तीसरा, कहीं आप जाते हो पर आप अपने रिश्तेदारों के बीच में बैठे होते हो तो सडनली कोई एक दो आदमी चल के आपको आके कहते हैं, ओ बाबा जी कैसे हैं आप, तो बड़ा गर्व सा फील होता है। मेरे को तो यही अच्छा लगा जी बाइकिंग कम्युनिटी ज्वाइन करके। सनी भाजी, आपके लिए बाइकिंग कम्युनिटी का मतलब क्या है? बाइकिंग कम्युनिटी का मतलब यह है कि हम सब भाई इकट्ठे होते हैं बाइकिंग कम्युनिटी में और मिलते हैं, इवेंट्स करते हैं, ठीक है। और लोग हमारे को जानते हैं कि यार ये स्वरणजीत सिंह है, YSD। और कई लोग आते हैं हमारे को भी मिलते हैं रास्ते में कि भाई भैया आपको देखते हैं हम इवेंट ववेंट करते हो, मैं कहा हाँ जी। कई लोग कहते हैं वहां पर मिले थे, ऐसे ऐसे करके ना एक बाइकर्स के साथ रिलेशन भी मिलते हैं कि हाँ सब दोस्त यार मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं। बस यही है कि बाइकिंग में यही है, अपने को तो यही लगता है, अच्छा लगता है, नेम एंड फेम मिलता है इसके अंदर बिल्कुल। कि हाँ यार अच्छा काम कर रहा है बंदा, तो इनके साथ जुड़ते हैं तो चलते हैं। बस यही बाइकिंग कम्युनिटी का सबसे बड़ा फायदा है कि कोई दुख सुख हो। अब कई बंदे ऐसे हैं जो एम्स में भी काम करते हैं, जब हमें हमारा एक और ग्रुप है ब्लड डोनेशन का, जिसमें जीत कटारिया भाई, प्रिंस सरीन, ये सारे भाई मिलजुल के हम, जब कोविड आया था 2020-21, इसमें दिन रात सेवा करी थी। पंकज भाई हैं हमारे पश्चिम बिहार वाले, उन्होंने, हमारा बहुत बड़ा एक ग्रुप होता था जिसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन भी लोग बेच रहे थे नकली, उस पर भी रेट्स पड़वाई थी हमने। मनु मनोचा भाई भी हमारे साथ थे उस समय। तो मिलजुल के ना बाइकिंग कम्युनिटी ने कोविड में भी बहुत लोगों की हेल्प करी है और हॉस्पिटल्स मैंने करवा के दिए हैं करनाल में की लोगों को। तो यही है बाइकिंग कम्युनिटी में कि हाँ यार हमारा यहाँ पर बंदा है, कोई पुलिस वाला है, SHO साहब हैं, कई SHO पोस्ट पर भी है, वो भी बाइकिंग करते हैं, कर्नल्स करते हैं। तो यह है कि कहीं ना कहीं बंदा काम आ जाता है बाइकिंग कम्युनिटी। तो आगे आपका क्या प्लान है राइड्स को लेकर? आपने कोई ऐसे कोई सोच रखा है कि इन फ्यूचर में कोई एक राइड जरूर करनी है और वो आपकी स्पेशल राइड हो? देखो, रोड सेफ्टी के लिए राइड्स हमारे कई ग्रुप्स हैं जो कर रहे हैं और इसमें यश मंदिरता हमारा भाई है, IRG ग्रुप, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है इस समय रोड सेफ्टी के ऊपर। और मैं राइडिंग जितने भी ग्रुप्स हैं उनको ये बात बोलूंगा कि आजकल एक बहुत गंदा काम चल रहा है कि मोबाइल हाथ में पकड़ के लोग चला रहे हैं और कार ड्राइव कर रहे हैं, इससे कई एक्सीडेंट होते हैं। अभी पीछे मेरे बेटे को एक बंदे ने रेड लाइट जंप करी, इंटरसेप्टर पर पीछे आगे से मार दिया उसको। और बंदे के हमने जब SHO बलिहार सिंह चनकियापुरी थाने में मैंने इसकी रिकॉर्डिंग निकलवाई, वहां पर पूरा CCTV कैमरे का पूरा एक अंदर उनका सेटअप लगा हुआ है उस पुलिस स्टेशन में। तो बंदे हमारे से पकड़ा गया वो जिसने उसको मारा था। वो रेड लाइट जंप वहां पे भी 11 मूर्ति के पास उसने रेड लाइट जंप करी थी। तो रेड लाइट जंप बहुत तगड़ी हो रही है आजकल। और सबसे बड़ा हिसाब किताब है, रात को ड्रिंक कर कर लोग चला रहे हैं कई। तो सरकार को सख्त इसमें कानून जो से है वो लाने पड़ेंगे और राइडिंग कम्युनिटी ऐसा एक इवेंट क्रिएट करे कि जो लोग हाथ में मोबाइल लेके चलाते हुए, एक हाथ में मोबाइल है दूसरे में उनका ध्यान नहीं है, गाड़ी मार रहे हैं किसी के साथ। मेरी एक नई गाड़ी मैंने निकलवाई थी, टाटा नेक्सॉन, पीछे आके कीर्ति नगर में एक स्पोर्ट्स वाला है सनी स्पोर्ट्स, उसने पीछे से लाके मारी और सारी डिक्की अंदर चली गई उसकी। मैंने देखा, मैं मिरर से देख रहा था कि मारेगा बंदा, पीछे से ही आ रहा है। तो उसका मैंने जब पूछा तो मतलब बंदे ने एकदम से उनको कहता सॉरी मेरा ध्यान फोन में था। तो ये है कि
फोन में ध्यान रखकर अगर आप ड्राइव करोगे तो आप अपना नुकसान भी करोगे, लेकिन अपने सामने वाले का हो सकता है बहुत ज्यादा कर दो। तो इसलिए मैं ये इवेंट एक क्रिएट करना चाहता हूँ कि जैसे से नो टू ड्रग्स भी हमने किया था, ऐसे ही रेड लाइट जो जंप कर रहे हैं उनके लिए एक रोड मुहिम बनाना रोड चाहते हैं। सेफ्टी के बारे में बताना हाँ जी, चाहते हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो अभी ना हम एक गेम खेलेंगे, रैपिड फायर गेम रहेगी, जिसका आपको इंस्टेंट रिप्लाई देते हैं। ठीक है, पूछिए। तो पहला क्वेश्चन ये है कि बाइक और कार, बाइक, बाइक, हाईवे ऑफ रोड, हाईवे, हाईवे, मॉर्निंग राइड, नाइट राइड, मॉर्निंग, मॉर्निंग राइड, लॉन्ग राइड, शॉर्ट राइड, शॉर्ट राइड, शॉर्ट राइड, स्पोर्ट्स बाइक, क्रूज बाइक, स्पोर्ट्स बाइक, क्रूज बाइक, माउंटेन रोड या कोस्टल रोड्स, माउंटेन रोड, कोस्टल रोड, बाइक मॉडिफिकेशन या स्टॉक बाइक, स्टॉक, ओरिजिनल बाइक, स्टॉक बाइक, फुल फेस हेलमेट या ओपन फेस हेलमेट, ओपन फेस हेलमेट, फुल फेस, राइडिंग इन रेन या बारिश रुकने का, बारिश रुकने का, सोलो राइड, ग्रुप राइड। ग्रुप राइड। सो गाइस, ये था आज का एपिसोड विद बाबा चौहान सर एंड सुरंजीत सिंह सर के साथ, जिनको प्यार से सन्नी सेठी भी कहते हैं। तो थैंक यू सो मच सन्नी भाजी, बाबा सर, आपका आने के लिए, अपने अपनी जर्नी के इनसाइट्स अपने राइड्स का शेयर करें। और पक्की यारी की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा एक टोकन ऑफ लव सर। थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू। तो गाइस, ये था आज का एपिसोड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब राइडिंग टेल्स बाय पक्की यारी। थैंक यू।